अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हर्षिका ली और आज आप लोग के लिए बहुत ही लेटेस्ट सी वीडियो से स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सो लेट्स स्टार्ट। सो वीडियो का टाइटल है कनाडा विल कट ऑफ अमेरिकन इलेक्ट्रिसिटी गवर्नर जस्टिन इज वेरी एंग्री बाय प्रशांत धवन। से स्टार्ट करते हैं। नमस्कार, वेलकम टू स्टडी IQ। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ अगर आपने सोचा है कि इंडिया कनाडा के रिलेशंस को जस्टिन ट्रूडो ने बहुत नुकसान पहुंचा दिया, तो मैं आपको ये बता दूं, आने वाले समय में जो डैमेज जस्टिन ट्रूडो यूएसए और कनाडा रिलेशंस को पहुंचाने वाले हैं ना, ये कनाडा के लिए डिस्ट्रक्टिव होगा। जस्टिन ट्रूडो के अंडर जो एक आप कह लीजिए अग्रेसिव कनाडा, जवाब देने वाला कनाडा, कनाडा जो वापस हिट बैक करता है, ये जो छवि अपनी बनाना चाहते हैं ना, ये इससे इवेंचुअली कनाडा को मैसिव लॉस होने वाला है। क्योंकि रिसेंटली देखिए, यहां पे आप नोट कर पाओगे, CNN का आर्टिकल है, ये न्यूज आज के समय यूएसए में वायरल हो चुकी है। अमेरिकन डिबेट कर रहे हैं इस बात को लेकर कि कनाडा ने असल में अगर ऐसा कर दिया तो हम क्या करेंगे। क्योंकि कनेडियन ऑफिशियल्स अब ओपनली वार्निंग दे रहे हैं यूएसए को कि हम एनर्जी सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई जो कनाडा प्रोवाइड करता है यूएसए को, ये कट कर देंगे, जिससे यूएसए के लाखों घर बिना इलेक्ट्रिसिटी के होंगे और यूएसए को बहुत बड़ा लॉस होगा। ये कनाडा का क्लेम है। और यहां पे आप देख पाओगे आर्टिकल, ओंटारियो प्रीमियर सेज कनाडा कुड कट यूएस एनर्जी सप्लाईज इन रिटेलिएशन फॉर ट्रम्प टैरिफ्स। अगर डोनाल्ड ट्रंप ने 25% के टैरिफ लगा दिए कनाडा पर, तो ये कह रहे हैं कि यूएसए की इलेक्ट्रिसिटी हम काट देंगे। अब यहां पे आपका सवाल आएगा, वेट, कनाडा एनर्जी सप्लाई करता था यूएसए को, ये सब कब हुआ? सब कुछ डिटेल में आपको बताऊंगा और आपको यह भी समझाऊंगा कि कनाडा का जो ये प्लान है, ये जो धमकी वाला प्लान है, जो ये अग्रेशन दिखा रहे हैं अगेंस्ट इंडिया, अगेंस्ट यूएसए, के इलेक्ट्रिसिटी काट देंगे और वेरियस चीजें। क्योंकि आप ट्रंप के पर्सपेक्टिव से देखो ना, ट्रंप काफी लॉजिकल बात करते हैं। ट्रंप ये कहते हैं कि यूएस कनाडा जब आपस में ट्रेड करते हैं, कनाडा हमको ज्यादा बेचता है, यूएस कनाडा को कम बेचता है, तो इसलिए मैं टैरिफ लगाऊंगा ताकि दोनों का ट्रेड बैलेंस हो पाए। काफी हद तक रीजनेबल बात है। मगर उसकी धमकी में यह बोल देना कि इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कट कर देंगे, यह अल्ट्रा अग्रेशन है। इस टाइप का अग्रेशन देखिए कनाडा ने इंडिया को दिखाया है, उससे दोनों कंट्रीज के रिलेशंस खराब हुए हैं। मगर यूएस को यह ऐसा अग्रेशन दिखाएंगे ना, मैं आपको बता दूं, कनाडा बुरी तरीके से सफर करने वाला है। रीजन मैं आपको बताता हूं क्या है इसका। नाउ एक बार जरा ये ट्वीट देखिए एम्बेसी ऑफ कनाडा द्वारा। यहां पर लिखा है कि कनाडा और यूएस दोनों एक दूसरे के सबसे बड़े एनर्जी पार्टनर्स हैं। जिस तरीके से रशिया एक एनर्जी पार्टनर है भारत का, कच्चा तेल बेचता है, वैसे ही कनाडा इलेक्ट्रिसिटी बेचता है यूएसए को, यूएस इलेक्ट्रिसिटी बेचता है कनाडा को। अब यहां पे आप कहोगे, मगर ये दोनों अपनी इलेक्ट्रिसिटी खुद क्यों नहीं इस्तेमाल करते, एक दूसरे को बेचते क्यों है? रीजन मैं आपको बताता हूं। देखो, क्लाइमेट चेंज से जो आज के समय जंग चल रही है, वहां पर हर कंट्री पे ड्यूटी है कि इतनी परसेंटेज, एक सर्टेन परसेंटेज इलेक्ट्रिसिटी आपकी रिन्यूएबल मतलब क्लीन सोर्स से आनी चाहिए। यूएसए में ये लोग रिन्यूएबल सोर्स पे इतना काम करते नहीं हैं, तो यूएसए ने इसका एक तोड़ निकाला। यूएसए ने कनाडा को कहा कि कनाडा, आप बहुत ही बड़े स्केल पर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हो। 60% जो कनाडा की इलेक्ट्रिसिटी है, ये हाइड्रो पावर से आती है। तो यूएसए ने यह कहा कि आप लोग खरीद लो हमारी इलेक्ट्रिसिटी, जो हम कच्चे तेल और उसके अलावा गैस से करते हैं प्रोड्यूस। उसके बदले में हम आपकी जो क्लीन एनर्जी है, जो आप हाइड्रो पावर, सोलर और वेरियस और जो रिन्यूएबल सोर्सेज हैं, इनसे आप प्रोड्यूस करते हो इलेक्ट्रिसिटी, ये हम परचेज कर लेंगे। इससे यूएसए की जो ड्यूटी है क्लाइमेट चेंज से लड़ने की, ये काफी कम हो जाएगी और यूएसए को कोई खास इन्वेस्टमेंट करने की भी आवश्यकता नहीं है। और लंबे समय तक कनाडा ने ये करके बिलियंस ऑफ डॉलर्स कमाए। नाउ जस्टिन ट्रूडो ये सोच रहे हैं, दुनिया आज भी ना सन 2000 या 2005 के आसपास जी रही है। क्योंकि ये वो टाइम था जब यूएस बहुत कम एनर्जी एक्सपोर्ट करता था कनाडा को और कनाडा से बहुत सारी पावर खरीदता था। आज के समय 2024-25 के आसपास अगर हम देखें, तो यूएस बहुत बड़े स्केल पर कनाडा को एनर्जी एक्सपोर्ट करता है और कनाडा से जो इनकी रिन्यूएबल पावर है, अब इतनी ज्यादा परचेज नहीं करता जितना एक टाइम पे करता था। यहां पे आप देख पाओगे 2 दशकों तक कनाडा ने ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी बेची यूएसए को, मगर 2023 से जो इलेक्ट्रिसिटी ट्रेड है दोनों देशों का, यह बैलेंस हो चुका है। तो जस्टिन ट्रूडो यहीं पर मार खा जाते हैं। यूएसए साफ साफ बोल देगा, अच्छा ठीक है, तुम हमारी बिजली काटोगे, हम तुम्हारी बिजली काटेंगे। सिंपल, दोनों देशों को नुकसान होगा। और अगेन यहां पे आपको यह भी समझना होगा, जस्टिन ट्रूडो आज के समय
एक ऐसे यूएस प्रेसिडेंट से बात कर रहे हैं जिनको क्लाइमेट चेंज की कोई परवाह नहीं है, जो चाहते हैं कि यूएस ऑयल और ज्यादा निकाले, यूएस कोल और ज्यादा निकाले। उनको कोई परवाह नहीं है कितना कार्बन एमिशन जाता है, क्या होता है। तो एक बार को आप कह सकते हैं कनाडा की जो ये धमकी है ना, ये बेसलेस है। इसका मतलब ग्राउंड पे कुछ इसका इम्पैक्ट होने नहीं वाला। ना कनाडा यूएसए की इलेक्ट्रिसिटी काट सकता है, क्योंकि उसके बदले में इनको भी फिर बहुत कुछ झेलना पड़ेगा। बस अभी के लिए जस्टिन ट्रूडो की जो पॉलिसी है ना, कि अपने लोगों को, कैनेडियंस को लगना चाहिए कि कनाडा अब जाग चुका है, अब कनाडा बहुत अग्रेसिव कंट्री बन गया है। बस वो इमेज चमकाने के लिए ऐसी धमकियां यूएसए को दी जा रही है। ग्राउंड लेवल पर कुछ कनाडा नहीं कर सकता। जो डेटा है हमारे सामने वो साफ साफ बताता है जस्टिन ट्रूडो बुरा फंस चुके हैं। और यूजुअली देखिए, जब एक समझदार आदमी बुरी तरीके से फंसता है ना, वो पहले इवैल्यूएट करता है कि अच्छा आसपास मेरे क्या प्रॉब्लम है और अब मैं स्थिति को इंप्रूव कैसे कर सकता हूं। जस्टिन ट्रूडो की थिंकिंग का स्टाइल उल्टा है। जो इंडिया के साथ इन्होंने किया ना, कॉन्स्टेंटली रोज हर महीने एक नई स्टेटमेंट, रिलेशंस और खराब, रिलेशंस और खराब, सेम आप कह लीजिए इनका काम करने का तरीका है विद यूएसए। नाउ जस्टिन ट्रूडो को आपको पता होगा, डोनाल्ड ट्रंप बार बार गवर्नर, कनाडा का गवर्नर, कनाडा तो यूएसए की स्टेट है, ये सब कह के चलाते हैं। एक टाइम पे आकर जो ये स्टेटमेंट्स है जस्टिन ट्रूडो को इतनी चुभ गई कि एक तरफ तो कनाडा अब धमकियां दे रहा है एनर्जी काटने की, दूसरी तरफ जस्टिन ट्रूडो ने यूएसए के इलेक्शंस पर कमेंट कर दी। बहुत बड़ी बात है। जस्टिन ट्रूडो ने यह कह दिया कि अभी रिसेंटली हमने देखा कि अमेरिका के लोगों के पास मौका था कि वो एक विमेन प्रेसिडेंट चुनते, मगर यूएसए के इलेक्शन रिजल्ट्स ये एक झटका है विमेन प्रोग्रेस के लिए। बहुत बड़ी बात है। ये बेसिकली अमेरिका की जनता को कह रहे हैं कि तुम्हारी वजह से औरतें तरक्की नहीं कर पा रही। बड़ी स्टेटमेंट है। और इलॉन मस्क ने इसी वजह से, जो ये जस्टिन ट्रूडो की स्टेटमेंट है कमला हैरिस को लेकर, यूएस इलेक्शंस को लेकर, ये कहा जस्टिन ट्रूडो एक इनसफरेबल टूल है। अब यहां पे आप कहोगे टूल, टूल तो मतलब औजार होता है ना। देखिए अंग्रेजी भाषा में टूल उसको भी कहते हैं कि ऐसा आदमी जो समझ नहीं पा रहा कि सिचुएशन क्या है, उसकी मेंटल कैपेसिटी नहीं है, कि उसको समझ नहीं आ रहा कि उसको इस्तेमाल किया जा रहा है और वो लगातार गलतियां करता जाता है। तो इन्होंने कहा है कि जस्टिन ट्रूडो, इलॉन मस्क ओपनली कह रहे हैं कि जस्टिन ट्रूडो इनसफरेबल टूल है और बहुत ही जल्द ये पावर में भी नहीं रहने वाले। ही वोंट बी इन पावर मच लॉन्गर। ये ऑफ कोर्स लिटरली इलॉन मस्क ने स्पेसिफिकली स्टेटमेंट दी है जस्टिन ट्रूडो की कमला हैरिस पर स्टेटमेंट के बाद। तो अगेन जो भी मैं आपको यहां पे बता रहा हूं, इसके आर्टिकल्स, डेटा वगैरह ये सब आप पढ़ सकते हैं। और इससे आपको थोड़ा सा ये भी आइडिया मिलेगा कि इंडिया कनाडा रिलेशंस भी किस तरीके से डिस्ट्रॉय किए गए हैं जस्टिन ट्रूडो द्वारा। कनाडा एक बहुत अच्छा देश है, वहां के लोग काफी अच्छे हैं, मगर एक कंट्री में एक ऐसा लीडर आ जाए जो बस सबसे लड़ना चाहता है, तो स्थिति कुछ हद तक ऐसी ही होती है। इसलिए लीडर जो होता है ना कंट्री का, ठंडे दिमाग का होना चाहिए। उसमें ये स्टैमिना होना चाहिए कि आप एक बार को जो खराब रिलेशंस हैं उनको इंप्रूव करने की भी कोशिश करें। नहीं तो यही हाल होता है। जस्टिन ट्रूडो जो कनाडा के साथ कर रहे हैं ना, ये मैं कहूंगा एक सीखने के लिए लेसन है दुनिया भर के लिए, कि इस तरीके से देश की विदेश नीति बिल्कुल नहीं चलाई जाती। जी, सबसे पहले आते हैं जस्टिन ट्रूडो। जस्टिन ट्रूडो ऐसे मुझे तो सही से नाम भी प्रोनाउंस करना नहीं आता, जस्टिन से काम चलाते हैं, सही है। अच्छा, जस्टिन जो हैं, मैंने थोड़े दिनों पहले और भी देखा था इनको, इनका आर्टिकल वगैरह भी देखा और काफ़ी न्यूज़ में बने हुए थे। प्रशांत धवन जी की भी एक वीडियो आई थी, बट मैं वीडियो देख नहीं सकी पूरी कम्प्लीटली और रिएक्ट भी नहीं करा मैंने, क्योंकि टाइम नहीं मिला था मुझे। कि क्या माजरा है ये मुझे सही से नहीं पता। ये आप लोग मुझे बताइएगा कि मतलब इंडिया के साथ जस्टिन का क्या मैटर था, क्या माजरा था और किस वजह से इन्होंने इस तरीके के मतलब एक्सट्रीम वर्ड्स, मुझे जहाँ तक याद आ रहा है कि इन्होंने कुछ इंडिया के बारे में बहुत एक्सट्रीम किस्म की स्टेटमेंट्स वगैरह दी हैं, और जिसकी वजह से इंडिया और कनाडा रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा ख़राब हुए हैं, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉय हुए हैं। तो सबसे पहले हम इस मुद्दे पर आते हैं, इस बात पर आते हैं कि कोई भी मिनिस्टर, कोई भी प्राइम मिनिस्टर हो, कोई भी प्रेसिडेंट हो, जो अपने कंट्री को एक तरीके से मतलब पेश कर रहा है या अपने कंट्री की नुमाइंदगी कर रहा है, तो उसे ये चाहिए कि वो सबसे ज़्यादा काल्मली सोचे, बहुत काल्म हो, उस बिहेवियर का भी बहुत काल्म हो, वो जल्दी फ़ौरन रिएक्ट करने वाला ना हो, ठीक है। जिस कहते हैं ना हम एक्ट पर रिएक्ट करना फ़ौरन, वैसा ना हो। वो थोड़ा सा ठंडे दिमाग से सोच कर, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ सवाल सिर्फ उसकी एक पर्सनल इमेज का नहीं है। वो पूरे के पूरे कंट्री को जब रिप्रेजेंट कर रहा है, तो उसकी बात ऐसी है कि जैसे पूरे कंट्री की तरफ से वो बोला गया। लाइक अगर
इंडिया की तरफ से मोदी जी कुछ बोलते हैं तो कोई ये नहीं कहेगा कि मोदी जी ने कुछ बोला, लोग कहेंगे कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने ये बात करी है, यानी इंडिया की तरफ से ये बात आई है। वो चाहे अच्छी हो या बुरी स्टेटमेंट हो, लेकिन वो उसको ऐसे अज्यूम किया जाएगा या ऐसे देखा जाएगा लाइक इंडिया ने ये बात बोली है। जैसे पाकिस्तान के अगर प्राइम मिनिस्टर कुछ बोलते हैं तो शहबाज शरीफ को कोई कुछ नहीं बोलेगा, बोलेंगे पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने बोला है। तो इसी तरीके से कनाडा की इनको भी समझना चाहिए, इस मिनिस्टर को भी समझना चाहिए कि कोई भी स्टेटमेंट दे रहे हैं तो वो कनाडा की इमेज को बहुत स्पॉइल कर रहा है। और अग्रेसिव होना, मैं ये कहूँगी, चले ये तो एक कंट्रीज़ की बात हो रही है, तो कहूँगी वैसे भी एक इंडिविजुअल लाइफ की भी बात करें, कि इंडिविजुअल पर्सन की भी बात करें, तो अग्रेशन इंसान का सिर्फ और सिर्फ नुकसान कराता है, उसका सिर्फ और सिर्फ बेड़ा गर्क करता है, अगर मैं बहुत रफली बोलूँ तो, और उसे बर्बाद और तबाह कर देता है। तो कनाडा एक बहुत तरक्की याफ्ता मुल्क है, कनाडा का नाम एक बहुत अच्छा इमेज है कनाडा का, तो इसको बर्बाद नहीं करना चाहिए। ट्रेड के हवाले से अगर मैं बात करूँ तो यूएसए भी कम ऐसा नहीं है कि वो कम पानी में, या यूएसए की अगर हम बात करें तो यूएसए ऐसा नहीं है कि जी वो बिल्कुल घुटनों पर आ जाएगा और उसके पास तो कोई चारा नहीं बचेगा और वो तो बेचारा मिन्नतें करेगा, वो ऐसा कंट्री नहीं है, हम सब जानते हैं। तो अगर जायज़ है, हक लगती बात है, टैरिफ अगर लगाया गया है तो वो सही लगाया गया है, जैसे कि प्रशांत धवन जी ने कहा, बैलेंस करने के लिए लगाया गया है ट्रेड को। तो हाँ, कोई ऐसी बात होती है जहाँ मुद्दा ऐसा होता है कि उसके ऊपर आपको वॉइस रेस करना ज़रूरी होता है या उस पर जवाब देना ज़रूरी होता है। लाइक हम बहुत सारे स्टेटमेंट इंडिया की तरफ से भी देखिए, एस डी शंकर मैं कहूँगी बहुत अच्छे हैं, कि जब उनको पता होता है कि मुझे कब क्या करना है वो जवाब देते हैं, जब उनको लगता है कि अभी जवाब देना ज़रूरी है। और जब उनको लगता है कि इसको थोड़ा सा डिप्लोमेसी से लेकर चलना है इस मामले को, तो वो वैसे ही चलते हैं। मोदी जी के अंदर भी हमें यही क्वालिटी देखने को मिलती है, तो इंसान सीखता है। ठीक है, ग्लोबली इतनी सारी कंट्रीज़ मौजूद हैं तो आपको सबसे सीखना चाहिए। और वो इतने एग्रेसिव बाय नेचर हैं या फिर शायद उन्होंने ठान रखी है कि वो कनाडा की मट्टी पलीत करेंगे, तो ऐसा कुछ कर रहे हैं इस वजह से। खैर डिटेल में तो मुझे नहीं पता कि इंडिया के साथ क्या मामला हुआ है, ये आप लोग मुझे बताइएगा। और इलेक्ट्रिसिटी के हवाले से, यूएसए की इलेक्ट्रिसिटी के हवाले से भी कुछ रिलेटिव्स हैं वहाँ, तो वो ये बताते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी वहाँ बहुत महंगी है। अब ये बात तो मुझे आज पता चला कि इम्पोर्ट होती है, एक्सपोर्ट होती है, और क्या है कनाडा और यूएसए का मामला कि थोड़ा वो देते हैं, वो एक्सपोर्ट करते हैं, और ये हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी उनसे इम्पोर्ट करते हैं, और ये अपनी जो एनर्जी है जो रीन्यूएबल नहीं है तो वो उनको एक्सपोर्ट करते हैं। तो ये सारे मामला तो अभी मुझे पता चले, लेकिन इससे पहले मुझे पता था कि इलेक्ट्रिसिटी यूएसए में बहुत महंगी, मतलब वहाँ के बिल्स इतने ज़्यादा आते हैं, इतने ज़्यादा आते हैं कि लोग सर पकड़ कर बैठ जाते हैं। हम क्योंकि बहुत रोना गाना करते हैं अपने इलेक्ट्रिसिटी के बिल्स का, तो कोई ज़िक्र कर रहा था कि जी आपको क्या पता है यूएसए में तो बहुत महंगी बिजली है। अब आप लोग मुझे कंफर्म करिएगा क्या ये सच है, और अगर ऐसा है तो क्यों है, जब यूएसए इतनी मैस प्रोडक्शन कर रहा है और बिजली जब इतने बड़े स्केल पर बना रहा है, तो उसके बावजूद भी बिजली इतनी महंगी क्यों है? क्या वहाँ पे वाकई बहुत ज़्यादा इन मामलात में महंगाई है? तो ये मुझे बताइएगा आप। लेकिन इसमें कोई डाउट नहीं है कि कनाडा और यूएसए का रिलेशन बहुत ख़राब होने वाला है, और ट्रंप उनको नीट की लैंग्वेज में जवाब देने वाले हैं, मुझे ऐसा लगता है। और किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी, जब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।